अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवं नमविष्टम् तीर्थास्पदशिवविरिञ्चिनुतं शरणं भीक्तारतियत्नतपालभवाभिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदेस्तज्य सुरेशितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवशसा जदगादरण्यं मायामृगं दैतेक्षित मन्नधावत वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विवसितकरान्नवनीरदयावा पीताम्बरधरबिम्बफलयादरष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। यं प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरकातनया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतयस्मि। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भजामि राधा स्मरवेन्द्रनेत्रं स्मरामि राधा मधुरास्मितर्षां वदामि राधा करुणावराद्रां ततो ममास्ति गतिर्न क्वापि। भक्ताविनायपराधलक्षै चित्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंद। श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि
प्रभुपाद की जय, रूपानुग गुरुवर्ग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि। सर्वाग्रे अस्मदे गुरुपाद पद्म नेत्रला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नेत्रला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपार्जन एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग साधु संघ में हरि कथा श्रवण करने का सत्सौभाग्य प्राप्त किया। भगवान की कथा साधु का संग ये साधन भी है और साध्य भी है। नौविधा जो भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादश्रवणम अर्चनम वंदनम दास्यो सख आत्म निवेदन, ये नौविधा भक्ति ही साधु संग है। यही कृष्ण कथा हरि कथा ये साधन भी है और साध्य भी है। बद्ध अवस्था में अनर्थग्रस्त जीव जब भगवान की कथा सुनता है, भगवान का नाम लेता है, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करते हैं, तो उसका साधन क्रिया होता है। एक होता है साधन, साधन तो बहुत बड़ी चीज है। साधन से पहले और एक शब्द का प्रयोग श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी ने किया, जिसको कहते साधन क्रिया। साधन क्रिया कर्म मात्र है, क्रिया मात्र है, लेकिन वो साधन नहीं है। लेकिन साधक को ये भ्रम होते हैं कि मैं साधन कर रहा हूँ। साधन भक्ति बहुत बड़ी चीज है। साधन भक्ति के बाद भाव भक्ति, भाव भक्ति के बाद प्रेम भक्ति। तो साधन करना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन साधन से पहले और एक स्टेप है जो कि हम लोग ज्यादातर जानते नहीं है। उसको कहते हैं साधन क्रिया। साधन जैसे है, लेकिन उसके अंदर साधन का जो लक्षण है, साधन का जो अनुभव है, उसको होता नहीं है, प्राप्त नहीं होता है। साधन क्रिया किसको बोलते हैं? इसको ध्यान से सुनो। साधन क्रिया किसको बोलते हैं? साधन क्रिया जैसे आप श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम कर रहे हो, कथा भी सुन रहे हैं, कथा का कीर्तन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भोग लग रहे हैं, सब कुछ हो, हरिनाम करके हम जैसे। तो साधन का क्या लक्षण बताया? अगर साधन हो रहा है तो उसका लक्षण हमारे जो साधन में दिखाई देगा। साधन में तो दिखेगा, लेकिन अगर साधन में नहीं दिख रहा है तो फिर वो साधन नहीं है। साधन क्रिया, साधन क्रिया किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनो। पूजा लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, रसोई बना रहे हैं,
लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले एक शब्द का प्रयोग किया, अनर्थग्रस्त जी। अनर्थग्रस्त मतलब हमारे अंदर सारे अनर्थ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह है, मात्सर्य, सब कुछ है हमारे अंदर, है हमारे अंदर। और ऐसी परिस्थिति में हम भोग भी लगा रहे हैं, भगवान का नाम भी जाप कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, तो करना पड़ेगा। तो नाम भी नहीं हो रहे हैं, नाम भी नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, नाम अपराध हो रहा है। नाम का भी 3 प्रकार के स्टेज बात है, नाम अपराध, नामाभास, और नामाभास भी बहुत प्रकार के होते हैं, बिंब नामाभास, प्रतिबिंब नामाभास, ये छाया नामाभास, प्रतिबिंब नामाभास, संकेत, आरिहास्यम, स्तवम, एलन, ऐसा नामाभास है। अजमीन का नामाभास हुआ था, उसी श्लोक में 4 प्रकार के नामाभास बताए, सांकेतम, पारिहास्यम, स्तवम, हेलनम एवं वैकुंठ नाम ग्रहणम शशगरम विदु। भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए, ये नाम की महिमा है, वो क्या होता है, नामाभास हो जाता है। शुद्ध नाम होने से पहले नामाभास होगा। सूर्य उगने से पहले चारों तरफ अंधेरा दूर हो जाएगा, अभी उगा नहीं, तो आने से पहले क्या होगा, सब अंधकार दूर हो जाएगा, और आ गए तो बात ही नहीं। ऐसे ही नाम प्रभु, नाम क्या, सूर्य सम, कि जब उदय होंगे आपके जुआ पर, उससे पहले क्या होगा, आपके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये सब मिट जाए। कितनी नाम के अंदर पावर हो सकती है। तो काम है, क्रोध है, लोभ है, नाम हम जाप कर रहे हैं, जाप हो रहे हैं हमारा। तो इसलिए यहाँ बताया, काम, क्रोध, लोभ रहते समय हमारा जो जाप है, हमारा जो नाम है, हमारी जो पूजा है, हमारी जो पाठ है, हमारा जो साधु सेवा है, ये क्या है, ये साधन क्रिया। कैसे साधन क्रिया, क्योंकि शुद्ध नाम तो हो ही नहीं रहे। और हमारा देखो, ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य रहने का मतलब भी हमारा संबंध भी नहीं हुआ, भगवान से संबंध भी बना नहीं है। भगवान से शुद्ध संबंध बांधने के बाद भगवान की सेवा होती है। संबंध अविधेय प्रयोजन, संबंध नहीं है। संबंध, नाम अपराध किसको बोलता है, संबंध रहित, अनर्थ सहित जो नाम है उसको कहते नाम अपराध। रहित मतलब संबंध रहित, संबंध के बिना, और अनर्थ सहित, सहित मतलब अनर्थ के साथ। संबंध के बिना और अनर्थ के साथ जो नाम है वो नाम अपराध है। अभी आप अपने आप का निर्णय करो, आपको क्या भगवान से संबंध हुआ, नहीं हुआ। क्या आपके अंदर अनर्थ है, जाप कर रहे हैं हम, तो फिर वो क्या होगा, बोलो, नाम अपराध होगा। इसलिए तो बात है, सदाई नाम अपराध, कबू कबू नामाभास। अभी हमारा मन कहाँ है, पूजा प्रतिष्ठा में है ना, मान सम्मान में है, दुनियादारी में है। हमको अगर कोई प्रशंसा करे तो हमको बहुत अच्छा लगता है, और जरा सा हमारे बारे में कोई कुछ बोल दिया तो हमारा मन बहुत खराब हो जाता, पूरा दिन खराब हो जाता, परिणाम में मन लगता ही नहीं, आखिर हमको क्यों बोला। इसका मतलब हमारा संबंध कहाँ है, शरीर में।
ये बहुत कठिन चीज है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर साधन भक्ति को अलग कर दिया, साधन क्रिया ले लिया। अभी हमारा हरिनाम, अभी हमारी पूजा, अभी हमारी साधु सेवा, ये क्या करे? साबुन का काम करे। साबुन जानते हैं? सार्फ क्या करता है? सफाई करते हैं, गंदे कापड़ को मैल है हटाता है। अभी हमारा कीर्तन, इसलिए रोज कीर्तन सुनो, रोज प्रवचन सुनो। हाँ, ये जन्मा जन्मांतर का अनर्थ है, जन्मा जन्मांतर का मैल है। अभी हमारा कीर्तन साबुन है, लक्ष्य साबुन है। ये शरीर को सुगंधी भी देगा और सफाई भी करेगा। कपड़े धोने के साबुन है, राम नाम के साबुन से दो, ये सब है। अभी हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य को सफाई कर रहे हैं। अभी हमारे साधन नहीं हो रहे, तो सफाई हो रहे हैं। एक दृष्टांत से समझो साधन क्रिया कैसा है। एक शीशा है, क्या है? शीशा जानते हो? दर्पण, जिससे हम अपने प्रतिबिंब देखते हैं, दिखाई देता है। शीशा इतना सच्चा, इतना साफ है, वो हमें क्या करते हैं? दर्शाता है। लेकिन उसमें धूल, मिट्टी, इतनी मोटी धूल की काई जम जाए, क्या अपने प्रतिबिंब प्रतिफलित होगा? बोलो, नहीं दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा, धूल मिट्टी को हटाना पड़ेगा, शीशा को साफ करना पड़ेगा, फिर वो हम देख पाएंगे। बोले ठीक इसी प्रकार हम अपने स्वरूप को भूल चुका है। स्वरूप ब्रह्म, असत तृष्णा, हृदय दुर्बल, अपराध, ये 4 प्रकार का दोष है। स्वरूप ब्रह्म, स्वरूप ब्रह्म मतलब हम अपने को पहचान नहीं पा रहे। क्यों पहचान नहीं पा रहे? क्योंकि वो काई जमा हुआ है, धूल जमा हुआ है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पहले चेत दर्पण मार्जनम, चेत चित्त रूपी दर्पण मार्जनम, पहला श्लोक है ना, चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमिकास्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयत श्री कृष्ण संकीर्तन। ये संकीर्तन की महिमा है, नाम की महिमा है। तो पहले क्या कर रहे हैं? अपने चित्त को सफाई करना, ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। निर्मल मंजन सो मई पावा, मई का छल कपट छिद्र नहीं भावा। आप कितने पढ़े लिखे, कितने डिग्री की कोर्स का कोई महत्व नहीं। ठाकुर जी कहता हमारे सामने सब नहीं चलते, मत भक्त शपथ है। ब्राह्मण कुल में है कि नहीं, आपकी उपाधि देखेंगे नहीं, आपकी डिग्री देखेंगे नहीं। इसलिए क्या करना? पहले अपने चित्त को, इसलिए तो हम देखते हैं बड़े बड़े संत होने के बाद भी उसके किसी कोने में प्रतिष्ठा छुपी रहती है। प्रतिष्ठा एक ऐसी चीज है ना, प्रभुपाद जी का एक कीर्तन है, ओरे वैष्णव तो ओरे मन तो किशोर वैष्णव। प्रतिष्ठा कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छाड़िया चारे सही तो वैष्णव। आपको वैष्णव बनना है, प्रभुपाद जी ने कहा वैष्णव बनना है तो ये 3 चीज छोड़ना है। स्टैम्प लगा दिया, 3 चीज को छोड़ना पड़ेगा। कनक, कनक किसको बोलते हैं? कनक क्या है? कनक
कामिनी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा को भागिनी कहा गया। क्या बोला गया? भागिनी, बागी। भागिनी मतलब शेरनी। शेरनी के आगे जाओगे तो छोड़ेगी, प्रतिष्ठा के आगे है प्रतिष्ठा भागिनी, प्रतिष्ठा का अधिष्ठा स्वपचरोगनी। उधर बात है प्रतिष्ठा चांडालिनी है। स्वपच, स्वपच किसको कहते हैं? स्व मतलब कुत्ता, स्व मतलब कुत्ता, और कुत्ता के मांस को भी जो पका के खाए उसके स्वपच बोलते हैं। चंडाल, उसको क्या बोलते हैं? चांडाल। और चांडाल की रमणी को क्या बोलते हैं? चांडालिनी। स्वपच रमणी, प्रतिष्ठा स्त्रीलिंग में है ना। तो प्रतिष्ठा क्या है? प्रतिष्ठा भागिनी, एक तरफ भागिनी, प्रतिष्ठा था व्याघ्र। मतिर सर्वस्व जीवनी, किसने कहा? रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। हमारे जो मति है ना, बुद्धि है ना, वो निकल जाता है, निकल जाती है। घर छोड़ देगा, पत्नी को छोड़ देगा, रुपया पैसा छोड़ देगा, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं छूटती है, प्रतिष्ठा नहीं छूटती है। एक प्रतिष्ठा और एक ईर्षा, ये दोनों हमारे लिए, साधक के लिए बहुत खतरा। ईर्षा, ईर्षा होना, जलन होना, और इसका नाम है संस्कृत में मात्सर्य। मत्तः सरति इति मात्सर्य। मेरे से आगे किसी को नहीं जाने दूंगा। मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा में मेरे से आगे कोई नहीं होगा, होगा तो मैं हूँ यहाँ का सब। चाबी मांग रहे हैं मम्मी हो। चाबी, चाबी क्या? मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा दे दो। होगी तो केवल मेरी हो। चारों तरफ तो मेरा ही शिष्य होगा। बोलो ऐसा पगार से बोलो। दे दे। वैष्णव लोग क्या इस चाबी के लिए इतना बात कर रहे हैं? फोन पे से दे दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रतिष्ठा एक ऐसी चीज है महाराज, घर भी छोड़ देगा, अपनी पत्नी को भी छोड़ देगा, पैसा भी नहीं चाहिए। बहुत से पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, शिष्य बना। प्रतिष्ठा क्या करेगा पैसा? तुमसे नहीं ले रहा, 10 शिष्य बन गया तो वो नहीं देगा। यह है पॉलिटिक्स। हम तो प्रचार कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? हम तो प्रचार कर रहे हैं। गोल की सदास बाबा जी महाराज कितने शिष्य बनाए थे बताइए? पहले के संत लोग शिष्य नहीं बनाते, फिर भी वो जगत गुरु। बताइए जगत गुरु की परिभाषा क्या है? जगत गुरु मतलब जो जगत के गुरु है। हम प्रभुपाद जी को क्या बोलते हैं? जगत गुरु है। सबको दीक्षा दे दिया, जगत को शिक्षा देने वाले उसको जगत गुरु को बोलते हैं। सबको क्या शिक्षा दे दिया? जगत में जैसा अभी मैं हूँ, हमारा शिष्य, हमको जगत गुरु बोलते हैं। तो जगत कितने लोगों को मैंने शिक्षा दी? अभी 150 करोड़ आबादी है हमारे। कितने आबादी है? 150 करोड़। हम 1 करोड़ को शिक्षा दिया, बताइए। आप जैसे बताए शिक्षा देने को, जगत को शिक्षा देने वाले को, मंत्र देने वालों को जगत गुरु बता रहे, ठीक है। लेकिन क्या हमारे बात को हर कोई सुन रहे हैं? नहीं सुनते। मुश्किल से हम कितने लोगों को जानते हैं? 10-20 हजार लोगों को जानते हैं। लोग हमको जानते हैं। जो सेलिब्रिटी हैं उसको भी सारे लोग नहीं जानते। कौन जानता है? गाँव के लोग। जहाँ आज भी बहुत सी जगह जहाँ टीवी भी नहीं है, कौन जानते हैं? जो
तुम्हारे छोटे मोटे लोगों को कोई नहीं जानते, कौन जानते? तो फिर हम जगत गुरु कैसे बने? हम प्रभुपाद जी को, अपने गुरु को जगत गुरु बोलते हैं। वो बहुत सारे लोगों को जगत गुरु बोलते हैं। उसके साथ अभी तक हमारा आमना सामने हुआ ही नहीं, हमको शिक्षा दिया ही नहीं, तो फिर हमारे जगत गुरु कैसे? तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक में बताया, जगत गुरु की परिभाषा ये नहीं है कि सबको कानों में जाके मंत्र दे। दिया तो अलग बात है, लेकिन कोई जरूरत नहीं पड़ती है कि सबको शिक्षा दे। जगत गुरु का मतलब क्या है? श्लोक में बताया, ये श्लोक याद करना। वाच वेगम मनुष्य क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान, ये सारे एतान वेगान जो विषेत धीरो सर्व पिमान पृथ्वी शिक्षा जगत गुरु बन गए। इसमें तो है ये यहाँ चार प्रकार की बात कही इसमें। 6 प्रकार वेग, 6 प्रकार दोष, 6 प्रकार गुण, 6 प्रकार संग। वाच वेगम मनुष्य क्रोध वेगम जोग वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये 6 प्रकार का वेग, ठीक है। ये 6 प्रकार का वेग को जिसने दमन किया बोले तो कंट्रोल किया, एतान वेगान, ये सारे वेगों को जिसने दमन किया, सर्व पिवाम पृथ्वी शिष्या, सारे पृथ्वी के लोगों को उसने शिष्य बना दिया, वो जगत गुरु। अच्छा, जिसने सबको अपना कंट्रोल कर लिया, वो जगत गुरु। जगत गुरु का मतलब नहीं है शिक्षा कि सबके पास जाकर एकांत फूका, सबको मंत्र दिए। जगत गुरु की परिभाषा ही बताया, एतान वेगान, वो सारे जगत के लोगों को शिक्षा देने में समर्थ है। माने उसने आपको खुद को कंट्रोल कर लिया ना? जो कंट्रोल कर लिया वो सारे जगत के ही जगत गुरु है, वही बन सकते हैं। जगत गुरु बनने के कौन अधिकारी है ये बता है। सर्व पृथ्वी शिक्षा, वो सारे पृथ्वी के लोगों को शिष्य बनने का उसको मिला। जैसे किसी को जगत गुरु की उपाधि दे दिया, वो क्या एक उपाधि है ना? हाँ, जगत गुरु की उपाधि दे दिया, बहुत सारे ग्रंथ लिख दिया आपने, है ना? संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ लिख दिया, शास्त्र का अगाध पांडित्य है, आपको जगत गुरु की उपाधि मिल जाएगी। चाहे वो किसी संप्रदाय से हो, चाहे वो कैसे भी व्यक्ति हो, वो जगत गुरु बन गए। अगर समझो लेकिन 6 वेग उसने कंट्रोल नहीं किया, फिर ना, वो तो ऐसे लोग दे देते हैं। जगत गुरु हमारे गौड़ीय संप्रदाय की परिभाषा में रूप गोस्वामी पाद का श्लोक है, ये वही जगत गुरु है। कंट्रोल नहीं किया तो जगत गुरु कहाँ से होगा? जो खुद काम का भी जीता नहीं हो, दूसरों को क्या शिष्य बनेगा? जो क्रोध नहीं जीता, वो दूसरों को क्या गुरु शिष्य बनाएगा? काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य ईर्ष्या जिसके अंदर है, वो जगत गुरु कैसा है? प्रतिष्ठा जिसके अंदर है, हर बात में हम ब्राह्मण हूँ बोलते हैं ना जगत गुरु, हम ब्राह्मण हैं, हम बड़े ब्राह्मण हैं, हमने इतना किताब लिखा, हम यही जानते हैं, हम वही जानते हैं। ये जगत गुरु का लक्षण है। महाप्रभु ने कहा त्रिनादपि सुने चाहिए ना तावद विषय, त्रिनादपि भाव रहेगा उसके अंदर, सब कुछ जानने के बाद भी कहता मैं कुछ नहीं जानता। चोर अपने आप को चोर के बोल करके भनक पड़ने देता है, समझ में आया? तुम्हारे बगल में ठगी बैठ जाएगा, पता चलेगा, ठग लेगा, पॉकेट मार तुम्हारे बगल में। जब एक साधारण चोर चोरी विद्या सीखा, एक पॉकेट मार, एक ठगी, वो अपने आप को पहचाने नहीं दे रहे, तो साधु क्यों पहचाने दे रहे कि हम बड़े साधु हैं? बताओ। इसलिए ऐसा रहना है। आपको पता होगा जगन्नाथ बाबा जी महाराज भजन जब करते थे ना कुटिया में, वो कहाँ कितने दिन के पुराने सार्वजनिक बाथरूम है ना, पड़ा रहते हैं, जहाँ कोई नहीं जाता है, टूटा फूटा, उसी का अंदर बैठ के बाबा भजन करते, उसी के अंदर भजन करते। तो बड़े प्रसिद्ध बाबा हो गए। लोगों को क्या है प्रसिद्ध मतलब क्या? जो हाथ पैर देख लेता है, माथा देख लेते हैं,
चमत्कारी बाबा। आप भी चमत्कार आप देखा शुरू करो, देख लेना धड़ाधड़ आपके यहाँ 20 मंजिल बन जाएगा। चमत्कारी बाबा, आपका नाम फैल जाएगा, आप सेलिब्रिटी बन जाओगे, बड़े बड़े स्टार आपसे मिल जाएंगे। चमत्कारी बाबा, चमत्कार दो, बेटा बेटी परिवार पुत्र ये सब दो। लोगों को तो यही चाहिए, भगवान को किसको चाहिए? पैसा चाहिए। हैं? भगवान को किसी को नहीं चाहिए, भगवान को किसी को नहीं चाहिए। भगवान जी को छोड़ करके आप सब कुछ उसको दे दो, आप बड़े संत हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज चमत्कार नहीं दिखाते, जैसे कुछ नहीं किया, क्यों नहीं बैठ के भजन करने लगे, कुछ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप केवल इस सड़क के कोने में खड़े होकर के खड़ेश्वर बाबा बन जाओ, कुछ करने का नहीं, केवल खड़े होकर के 3-4 साल तक रहो, फिर आप देखना आपकी क्या प्रतिष्ठा होती है। कुछ तो आप करके तो दिखाओ, कुछ हरिनाम भी नहीं करने का। लोगों को चमत्कार चाहिए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने देखा चमत्कार चाहिए। मैं यहाँ दुनियादारी से सब डर के मैं इधर अंदर बैठ के भजन कर रहा हूँ, ये भी करने नहीं दे रहे। तो वो क्या करते थे, अंडे के छिलके, मच्छी के कांटे अपने दरवाजे के यहाँ चारों तरफ बिखर के रखते, और लोग काट के लिखते, अरे दारू की बोतल, दारू की बोतल। अरे बाप रे, ये तो कैसे महात्मा है, ये तो नशा भी करते हैं, पीते भी है, खाते भी है। लोग भाग गए और वो आराम से भजन कर रहे हैं। देखो उनके पास प्रतिष्ठा आ रही है और प्रतिष्ठा भगा रहे हैं। माधवेंद्रपुरी पाल, प्रतिष्ठा लागी माधव पलाइला, प्रतिष्ठा लागी माधव, प्रतिष्ठा के लिए भाग गए। प्रतिष्ठा हमें नहीं चाहिए और हम प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के सामने बैठ के फोटो खींचेंगे, प्रतिष्ठा के लिए। भजन कहाँ, हमारे गोस्वामी लोग ने सब बोला कि प्रतिष्ठा और ईर्षा ये दोनों सगे बहन है, सगी बहन है, नरक में लेके जाएगा, पतन करा देगा। प्रतिष्ठा, साधु के अंदर प्रतिष्ठा आ गई मतलब पतन, और ईर्षा तो बहुत खतरनाक है। ईर्षा तो बहुत खतरनाक है। ईर्षा किसी को आगे बढ़ने नहीं देगी। मैं हूं, जो भी है मैं हूं। इसलिए इससे बच के रहो। भले ही आपके अंदर काम है चलेगा, क्रोध है चलेगा, लोभ है चलेगा, लेकिन ईर्षा प्रतिष्ठा नहीं चलेगी। ईर्षा, किसी को देख के जलन होना, कर रहे हैं आजकल बहुत सारे संस्था। अच्छा वो संस्था आगे बढ़ रहा है, उसके हेल्प में वो आएगा ना, यहाँ उसको कोई पत्ता सब कर, क्यों भाई, वो भी भगवान का प्रचार कर रहे हैं। अगर आपका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य भगवान का प्रचार है, देखो वक्ता अलग हो सकते हैं, कथा तो वही है भगवान की, घाट अलग है, लेकिन गंगा जी वही बह रही है। हम हर की बाड़ी में नहाने नहीं जाते, हम अपने सामने नहाते हैं। घाट तो ही है, गंगा जी तो ही है, गंगा पानी बह के वहां जा रहे हैं, नहीं घाट विशेष महत्व है, घाट विशेष महत्व है, लेकिन गंगा तो वही है। तो वक्ता कोई भी हो, भगवान का प्रचार है। पहले क्या होता था, भागवत के माध्यम से भगवान का ही प्रचार होता, अब भागवत को माध्यम बना करके वक्ता अपना प्रचार कर रहे हैं। हो गया ना। कौन भागवत क्या हो रहा है उसका महत्व नहीं है, कौन आया कथा करने, कौन आया कथा करने, उसके पीछे लोग पद में है, वो मठ कमांडर है, किंतु वहां जाने से हमको खातिर मिलेगा, रहने की जगह मिल जाएगा, रुक जाएगा, उसको खातिर कर। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, मंदिर का कुछ है तो सम्मान है, अब कुछ नहीं, ऑर्डिनरी ब्रह्मचारी ऐसे हो नेगलेक्ट करते। लेकिन ये ठीक नहीं है, अपराध। तुम करोड़ों साल तक बैठ के हरिनाम चैंटिंग करो, तुम्हारे को कुछ होने वाला नहीं। वैष्णव में कभी भेदभाव नहीं करना। हाँ, ऊंचे वैष्णव है, वहाँ भागवत है, उनका संग करो, सेवा करो। एक श्लोक है दिया भाई सारा,
रूप गोस्वामी पाद, हमारे गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, षड गोस्वामी सब कुछ दिया। हाँ, एक श्लोक याद कर लेना। हाँ, इस श्लोक में कहा कि जिनके मुंह में भगवान का नाम है वो वैष्णव नहीं है, विस्तृत नहीं है, केवल कृष्ण बोलते हैं। जस्य गिरी, गिरी मतलब जिसकी जीवा में भगवान का नाम है, तो उसको क्या करो, प्रणाम करो, प्रणति मणिमन मनसा द्रिये, मणिमन उसको प्रणाम करो। कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान का नाम, उसको क्या करो, मणिमन प्रणाम करो। वो श्लोक कौन सा श्लोक जानते हो? बोलो। एक श्लोक है कि जो कृष्ण कृष्ण बोलता है उसको मनसा द्रिये, उसके मन से ही आदर करो। दीक्षास्ति चेत वनति विश्व भजंतम निशम, जो दीक्षा लिया है उसको क्या करो, साष्टांग दंडवत करो। और जो दीक्षा भी लिया है भगवान की सेवा करते हैं, फिर उनकी चरण दानव सेवा करो, शुश्रूषा। कृष्णेति जस्य गिरि तम मनसा दिए, ये श्लोक है। कृष्ण इति जस्य गिरि, कृष्ण नाम, गिरि मतलब जीवा। कृष्णेति जस्य गिरि तम मनसा दिए, दीक्षास्ति चेत नति विश्व भजंत विषम। आपको देख कर अगर कोई कृष्ण हरे कृष्ण बोल रहा है ना, तो उसको मनीमन आदर करो, करना चाहिए, करना चाहिए। तिलक नहीं है, कंठी नहीं है, नहीं, क्या कृष्ण, ऐसा कभी नहीं। अनाथ हो रहा, हम तो कंठी पहने हैं, तिलक लगा, हम उनसे श्रेष्ठ। ऐसे बहुत से लोग रास्ते में ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसे रास्ते में बहुत मिलते हैं हरे कृष्ण, भले नहीं भी होगा फिर भी हरे कृष्ण। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसा कभी नेग्लेक्ट बुद्धि किसी को नहीं है। हरे कृष्ण, कोई हरे कृष्ण ना बोले फिर भी हरे कृष्ण सामने आए और गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, बाय, ये नाम करके हरे कृष्ण बोलो। हम तो विदेश जाते हैं, वो लोग मॉर्निंग मॉर्निंग गुड सब बोलते हैं, हम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कभी कोई पूछता है ये क्या है, हरे कृष्ण क्या है, कृष्ण कौन है? एक हमारी कृष्णा लेडी है हमारे ऑफिस में काम करते हैं, मैं ऑफिस का, उसको क्रिश्चियन है वो, उसको हरे कृष्ण, वो भी हरे कृष्ण बोलती है, क्रिश्चियन है वो। फिजी में गया तो फिजी में बुला बोलते हैं, स्वागतम अच्छा मानता है, जैसे गुड मॉर्निंग तो बुला, तो हमको कह रहा बुला, मैंने कहा हरे कृष्ण, वो बुला, वो हरे कृष्ण नहीं बोलेगा। और 3 बार मैंने कहा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, नो, तो बोलेगा नहीं किसी की मत में, बुला बोलेगा। हाँ, जैसे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो, उसकी भाषा में हेलो, हाय, हेलो। हमारा जैसे हम लोग जैसे बोलते हैं ना, बंगाल में जय निताई, जय गौ, वृंदावन में प्रचलन राधे राधे, हम लोग गौरी मठ में हरे कृष्ण हरि बोल, तो वो बुला, तो बुला मेरे को 3 बार बुला, मेरे को तो बोला तेरे को बुला के पिटाएंगे हम, कितना बार हरे कृष्ण बोल रहे हैं। वो नाराज हो गया, बोले तुम्हारा बोल रहे, हम हमारा क्यों नहीं बोलेंगे। वो था ड्राइवर, तो हम जो प्रभु जी के साथ गया, मैंने कहा अगली बार आएंगे, अगर हरे कृष्ण नहीं बोला इसे काम से निकाल दूंगा, इसको हरे कृष्ण बोलना पड़ेगा इसको। तू नहीं बुला भी बोला हरे कृष्ण, तो मैंने भी बुला हरे कृष्ण बोला, मैंने बुला भी बोला हरे कृष्ण, लेकिन वो हरे कृष्ण बोले, क्यों हरे कृष्ण बोलेंगे, वो कौन है। तो फिर उसको समझाया गया। फिर फिजी में जगन्नाथ बाबा जी के, जगन्नाथ महाराज जी उधर गए तो बोला, हाँ, तो फिर बाद में जैसे उसको समझाया गया, बोला गया, बड़े 3-4 दिन के बाद फिर मैंने बोला, जब देखता हूँ हरे कृष्ण, परेशान हो गया वो, क्या हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, माथा पकड़ के बैठ गया, हरे कृष्ण। फॉरनर है वो, वहाँ का लोग आदिवासी लोग, अच्छा, हाँ, वहाँ का आदिवासी लोग, फिजी के आदिवासी लोग, बहुत लंबे चौड़े मोटे मोटे काले काले। तभी उसको समझाया, देखा कि मालिक यहाँ तो काम करने,
था, फिर वो हरे कृष्ण बोलने लगा, उसको हरे कृष्ण बोल के ही छोड़ा। और फिर आप देख करके मेरे से मजाक करके बहुत हरे कृष्ण बोला, जोर जोर से बोलना, रोज बोलना हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो मैं जब आता हूँ ना, जब आ रहे महाराज जी, तो जो हरे कृष्ण स्वीकृति तो मिल गई। तो ऐसे मैंने कहा हरे कृष्ण, सबसे हरे कृष्ण बोला, कम से कम इतना बोले। तो कृष्णेति जष्टगिरी तम मनसा द्रियेत, समझ में आया? कृष्णेति जष्टगिरी, जिनके जीवा पर भगवान का नाम है, वो दीक्षित हो या ना हो, उनको आदर करो। और दीक्षा अस्ति चेत, जो दीक्षा लिया उसको प्रणाम करो। दीक्षित व्यक्ति को देख के प्रणाम करना चाहिए। माताओं को अष्टांग और भाइयों को, मास्टर माताओं को पंचांग और भाइयों को अष्टांग, साष्टांग को अष्टांग बोलते हैं। केवल गुरु या किसी वैष्णव, ऊंचे वैष्णव को कर सकते हैं, बाकी आप भी पंचांग कर सकते हैं। विशेष रास्ते में जा रहे हो तो पंचांग हाथ जोड़ करके कम से कम उनको, मतलब स्थान काल परिस्थिति देख करके, हाथ जोड़ करके, खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके, जैसे भी प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन करना है। इससे क्या होगा, हमारी भक्ति पुष्ट होगी, लाभ हमारा है। और किसी को हम सम्मान देते हैं तो हमारा कोई मान कम नहीं हो रहा है, और हमारा मान बढ़ेगा, और उसके दिल में आप जगह बना ले नहीं, आप उनके दिल में आप जगह बना रहे, किसी का आप सेवा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, वो अपने दिल में उससे जगह दे। इसलिए प्रतिष्ठा, कैसे दूसरों को सम्मान, अमानी मानर, दैनो दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारी गुने गुणी ही जब पर हो कीर्तन। कीर्तन करने का अधिकारी कौन है? सुनो ध्यान से, सोचता है कि अच्छा कंठ है हम गाएंगे, बोले नहीं, वो कीर्तन का अधिकारी नहीं। जिसका अंदर दैनता है, दूसरे के प्रति दया भाव है, अन्य मान, दूसरे को मान देना, दैनो दया अन्य मान, प्रतिष्ठा वर्जन, खुद मानना लेने की इच्छा रखना, प्रतिष्ठा को वर्जन करना, वही कीर्तनीय है। लेकिन हम लोग कीर्तनीय मतलब जानते हैं, जो राग रागिनी से बढ़िया गा रहे, कंठ अच्छा है, वही कीर्तनीय है। लेकिन ये ऐसे कीर्तनिया से, इस राग से भगवान नहीं, दुनिया के लोग खुश होंगे। भगवान को तो अनुराग चाहिए, और अनुराग कब होगा? दैन दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारी गुनी गुनी भैया बरो कीर्तन। तो ये बात प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा को क्या बताया? प्रतिष्ठा का अधिष्ठा सपच रमणी, सपच रमणी चंडाली, जावत हृदय में नटे तावत कथम सुखम भवे। जब तक हमारे साधक के हृदय में ये प्रतिष्ठा रूपी व्याघ्रिणी, मति सर्वश्रेष्ठ ग्लिनी, ये जब तक रहेगी तो फिर हमारे को चैन से बैठने नहीं देती। ये लोग प्रतिष्ठा कामी लोग क्या कहीं चैन से बैठते नहीं है, पागल की तरह भागते रहते हैं, कहाँ प्रतिष्ठा मिलेगी। दिखाता है कि हम बहुत बड़ा साधक है, भजन कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो हम सुना रहे थे साधन क्रिया, तो सफाई, सफाई की बात आई। सफाई क्या करना? ये काम को, क्रोध को, लोभ को प्रतिष्ठा करना, ये सफाई करना है। साधन क्रिया के द्वारा, जैसे दर्पण, शीशा, मैंने कहा धूल जमी हुआ है तो उसको सफाई करना, यानी हम चेत दर्पण, अपने चित्रों की दर्पण को मार्जन करना, ये साधन क्रिया है। और जब धूल दूर हो जाएगा, यानी हम अभी क्या है, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। जब शीशा में धूल रहेगा, पहचान पाओगे अपने को? हटाना पड़ेगा। तो अभी हमारे चित्त में क्या है? काम करो तो लोग रूपी इकाई जमी है, इसलिए हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। हम भगवान के दास है, कृष्ण का दास है, पहचान नहीं पा रहे। पहचान नहीं पा रहे।
तो पहचान ना पाने के कारण संबंध नहीं बन रहा है, और संबंध ना होने के कारण सेवा में भक्ति में हमारी रुचि नहीं हो रही। ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहले क्या होगा, पहले अपने हृदय चित्त शुद्धि होना है, पहले चित्त शुद्ध होना है, यानी पहले जीव नित्य कृष्ण दास, इसका तो अनुभव करो, पहले पता लगे कि हम भगवान का दास। ये जितने सारे लोग हैं, किसी को पता है भगवान का दास है? किसी को पता नहीं। लोगों को पता नहीं है, उसको पूछो तुम कौन हो, तो फिर वो शरीर का जो संबंध है वो बताएंगे। हम भगवान का दास है, जीव नित्य कृष्ण दास। संसार में दुख क्यों हो रहा है? जीव नित्य कृष्ण दास ता भूली गए, यही दोष से माया तार बोलाए वाणी। भजन बहुत मुश्किल है। आपको दिख रहा है कि भजन हो रहा है, भजन कर रहा हूँ, लेकिन अंदर काम है, करो उसको तो भगाने की चेष्टा करो। हम तो वो सारा सब कुछ है, लेकिन जाएगा कैसे? वो सब कुछ रहते हुए भी अगर आप 30 साल भी हरिनाम लिया ना, दीक्षा लिया, तो फिर ये लोग साधारण क्या कहते हैं, ये नया आया है, कनिष्ठ भक्त है, बोलते हैं ना, ये नया 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 कनिष्ठ है। हम कितने, हम तो 30 साल हो गए, अपने आप को उत्तम समझते हैं। ये कितना पहले आया, कितना बाद में, इस हिसाब से उत्तम कनिष्ठ नहीं है। भजन साधन के क्रम को देख करके उत्तम कनिष्ठ मध्यम में सब बताया गया। नया आया इसलिए कनिष्ठ है, बहुत दिन पहले, फिर भी एक मर्यादा है। पहले मठ में आए, संबंध भगवान से, गुरु से पहले उन्होंने मंदिर से संबंधित हुआ, उनको सम्मान देना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बताया, जो हमसे एक दिन पहले हरिनाम लिया उसको भी सीनियर वैष्णव मानो, ये मर्यादा है। लेकिन साधन भजन के मामले में जो कनिष्ठ उत्तम मध्यम जो भजन में आ गए, भजन का कृष्ण ही का शरणम। वैष्णव के कितने लक्षण है? 26 लक्षण है। कृपालु, अकृत्यग्र, सत्य, सर्व, मृदु, बदान्न, ये सारे। मृत भू, अप्रमत, प्रतिष्ठा, अमानी मानत, कवि दक्ष मौनी, ये बहुत सारे हैं। कृष्ण ही के शरणम, तो कृष्ण के प्रति कितनी ममता है, वैष्णव के प्रति कितनी ममता है। पहले कृष्ण के प्रति ममता नहीं होगी, हम तो उनको देखा ही नहीं। बोले नहीं मंदिर में है, नहीं मंदिर में है, अगर ममता होगी उनसे तो बोल पड़ेंगे, नमक नहीं है सब्जी में। बोला आज तक बहुत गर्म है, बोला आज तक, वो बोल पड़ेगा। रेमुना में नहीं बोला पुजारी को, मेरे भक्त उधर लेटा हुआ बुला के लाओ, बोला नहीं है, बोला। सनातन गोस्वामी को नहीं बोले नमक थोड़ा तो दो, मदन मोहन जी नहीं बोले थोड़ा नमक दो, तो बोले क्या हमसे बोले कि नमक कम हो गया थोड़ा नमक दो? कोई नहीं बोले। कौन बोलेगा? गुरुदेव बोले। वैष्णव बोलेंगे कि माता जी सब्जी बहुत अच्छी बनी और थोड़ा दो, या इसमें नमक ज्यादा है थोड़ा पानी डाल दो, वैष्णव बोलेंगे। ठीक है, जो तुमसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी से संबंध हो पहले। जिससे हमारी बातचीत ही नहीं है, तो संबंध कहाँ से होगा? सारे साधन भजन, सारे ग्रंथ के ये 3 ही सोपान है, सीढ़ी है। पहले संबंध, फिर अभिदेव, फिर ज्ञान। पहले संबंध ज्ञान, वैष्णव से संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान मतलब ममत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, ममता होगी। वैष्णव प्राणेर बंधु जानिया, वो हमारे प्राण है, सेवा कर। भेद बुद्धि, भेदभाव नहीं। जो भेदभाव करते हैं ना, ये अपराधी। यहाँ बताया हरि गुरु वैष्णव तीनों मर स्मरण, ये वैष्णव अच्छा है, वो खराब है, ये ऐसा। आपकी जता साध्य सेवा कर। हाँ, किसी का अंदर दोष देख रहे हैं तो उनसे
थोड़ा अलग हो जाओ, लेकिन निंदा नहीं, उनके बारे में इधर उधर के बात नहीं कोई वो करनी। नहीं करना। आप सम्मान करो, सामने इज्जत करो। कोई गुणी वैष्णव देख रहे हो, गुणी ब्रह्म वैष्णव, फिर उनकी सेवा करो। सेवा ना कर पाए तो कम से कम उनकी बदनाम तो मत करो। कहारो ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से जिनी वारे। भगवान का नाम है अजय, केनापि उपाय न जितुम न शकनति इति अजय। किसी भी उपाय से भगवान को जीता नहीं जा सकता है। हाँ, और कोई किसी की निंदा नहीं करते हैं, वो भगवान को जीत लेगा। निंदा किसी की कभी आज तक आप किसी को नहीं किया, और केवल कृष्ण कृष्ण बोले। इसी में प्यार में कह रहे, हमारे गुरुदेव हमेशा ये बोलते थे, कहारो ना करे निंदा, किसी की निंदा नहीं, और मुंह से केवल कृष्ण कृष्ण बोले। ऐसा करने से भगवान को किसी भी साधन के द्वारा, उपाय के द्वारा जीता नहीं जा सकता है, लेकिन वो व्यक्ति जीत लेगा जो किसी की निंदा वंदना क्रिटिसाइज नहीं करते। साधन भजन करने के लिए बहुत सारे नियम है, ये सब जानना पड़ेगा, तब भजन में उन्नति होगी, अग्रगति होगी। तो साधन क्रिया, ये गंदगी साफ करने का नाम है साधन क्रिया। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये शीशा सफाई करने का नाम है साधन किया। शीशा साफ हो गया, अपने आप को दिखाई दिया, हृदय साफ हुआ, जान पाया कि मैं भगवान का दास हूं। ये साधन किया। अब पहचान पाए तुम कौन है, हम भगवान का दास है। मतलब तुम क्या करोगे? हाँ, अभी तक हमें पता ही नहीं है हम कृष्ण का दास है। माया नौकरैया चिरदीन भूले, नौकर बोले तो नौकर, हम माया के दास है ना। हम माया का दास होकर के अनादिकाल से घूम रहे हैं। माया के बने हो पुजारी, हम किसके पुजारी है? माया, माया की तो पुजारी है। संसार में तो माया का दुर्गा है ना, दुर्गा उनकी दुर्गा है, दुर्गो से दुर्गा। ये दुर्गो मतलब क्या? केले, केले जानते हो? राम लाल केला, केले जैसे वहाँ दिल्ली में दुर्गो, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी दीवार, तो ये संसार दुर्ग है। जेल है ना ये, जेल। तो इसी में क्या है, हम सारे लोग हैं, और इसी को जेलर है दुर्गा देवी, माया देवी। तो इनके तो अंडर में रहना पड़ेगा, इसलिए हम सब लोग माया का दास बन रहे हैं। लेकिन माया को छोड़ करके जब मायापति का दास बनोगे, तो वही माया तुम्हारे चरण में गिर जाएगी। इसलिए माया का नहीं, मायापति का। माया के बने हो पुजारी, आगे क्या कुछ खबर है? इस घर से बढ़ करके और एक भी तेरा घर है। बैक टू बॉडी, वहाँ जाना है। हम किसके पुजारी? सोचा कि ये छोड़ के जाएंगे नहीं। लोग क्यों हड़प लेता है दूसरे की जमीन? लेता नहीं है, पैसा क्यों हड़पते हैं? वो सोचता नहीं कि एक दिन हमको जाना है, एक दिन हमको भी हिसाब किताब होगा। क्या करेगा हड़प करके? फिर भी लोग करते हैं। करते हो तो करेगा, तो माया की पुजारी है ना, माया चाहिए। आप भीख मांग के खाओ, सड़क पे रहो, लेकिन किसी से बेईमानी ना करो, किसी का एक पैसा, किसी का दिल नहीं दुखाओ, कष्ट नहीं देना, चाहे वो कैसे भी आदमी। इसलिए कहते हैं माया के बने हो पुजारी, आगे क्या कुछ खबर है? इस घर से बढ़ कर के और एक भी तेरा घर है। सबको जाना है वहां, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? माया को हर कोई चाहे, माया को हर कोई मांगता है, लेकिन कदाचित माधव चाहे। कभी अगर माया को छोड़कर माधव को भजे तो माया को हर कोई भजे, माधव को भजे ना कोई। ध्यान से सुनो, माया को हर कोई भजे,
माधव को भजे ना कोई, कदाचित माधव भजे तो माया चेरी होई। चेरी बोले तो दासी। माया को हर कोई भजे, माधव भजे ना कोई। माधव कौन है? भगवान। कदाचित माधव भजे तो माया दासी हो गई। अगर तुम माधव का नाम ले लिया ना तो वही माया तुम्हारी दासी बन जाएगी। माधव भगवान की सेवा तो करना पड़ेगा। तो साधन क्रिया समझ में आया। काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य अभी जो हम कर रहे हैं हमारे अंदर है, ये साधन क्रिया। साधन भक्ति तो बहुत आगे है, उसका लक्षण बहुत बताया साधन भक्ति के लिए। भक्ति में प्रवेश होने के लिए, भजन साधन करने के लिए। अच्छा, प्रभुपाद जी ने वैष्णव की परिभाषा बताई, एक लाइन में बताओ वैष्णव किसी को नहीं बताया। एक शब्द में बताने के लिए बोले तो प्रभुपाद जी ने बताया वैष्णव मतलब सरलता। वैष्णवेर अपर नाम सरलता। सरल बोले तो जो सीधे साधे। सीधे साधे का मतलब बेवकूफ नहीं है। सरल क्या है? अंदर बाहर एक जैसा। सरल निर्मल मंजन सौम्य पावन। सरल सरल स्वभाव, कपट नहीं है। आपके सामने कुछ बोलेंगे हम और उसके पास जाके और कुछ बोलेंगे। बहुत अच्छा है, और पीछे से बेकार है, बेकार है, इनके पाले में ना पड़े जा रहे हैं, तो ये कपट हो गया ना। सरल कहाँ हो? भगवान की सेवा में वही फूल लगता है जो फूल सुंदर होता है। जो फूल कीड़े लगे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, लगती हैं सेवा में। तो जगन्नाथ जी की जो मूर्ति बनती है कौन सी लगती है? हिष्ट पुष्ट सुंदर ताजा, उसका निशाना होता है। कोई भी मूर्ति बनाओ टेढ़े मेढ़े ऐसे लकड़ी से, वो तो क्या है? वो मुर्दा जलाने का काम आता है। नहीं, जो टेढ़े मेढ़े जो बेकार है वो मुर्दा जलाने का काम आता है। लेकिन जो सुंदर तनाव, उसी से मूर्ति बनाते हैं, उसी से घर के दरवाजे बनाते हैं, उसी से सिंहासन बनाते हैं। इसलिए सुंदर बनोगे, सरल बनोगे तो भगवान अपने पास है, सेवा अपने पास है। ये समूह व्यवहार, समान व्यवहार होना चाहिए। सम ईर्ष्या नहीं। आपसे जितना बनता है उतना सेवा करो। ये नहीं, कोई भी वैष्णव नहीं कहेगा आप पूरा जान निकाल के हमें दे दो, लेकिन हमारा फर्ज हम जान निकाल के दे दो। नहीं, हनुमान जी ने क्या किया बताइए? सब कुछ दे दिया भगवान की सेवा में। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या किया? सब कुछ ठाकुर जी के चरण में निछावर। और स्वयं इतने बड़े घर के राजकुमार भीख मांग के खा रहे हैं। और कुछ दिन के बाद ये भी सोचा भीख मांगना वेश्यावृत्ति है। भीख मांगना, सोचा कि ये बड़े सेठ है, कुछ देंगे। जैसे रमणी क्या कहते, गणी का पर पुरुष को देखकर सोचता पैसा वाला होगा। ये भी नहीं। भीख मांगने वाला देखता है, मांगता है सबसे कि मिलेगा, लेकिन 10 आदमी देते नहीं, एक दे देते हैं मुश्किल से। तो उन्होंने कहा भीख मांगना वेश्यावृत्ति है, छोड़ ही दिया। दिन मांगे, फिर क्या खाते थे? महाप्रभु ने कहा गोविंद अभी रघुनाथ कहाँ है? पहले सिंह द्वार में भिक्षा मांगते थे, बोले अभी वो नहीं करते, वो भी छोड़ दिया। तो क्या खाते हैं अभी? महाप्रभु खबर रखते हैं ना। बोले खाते क्या? वो जो आनंद बाजार में जो चावल प्रसाद पाने के बाद जो कण गिर जाते हैं नाली में, इधर उधर गिर जाता है, अथवा कहते हैं गौ को जो प्रसाद बच जाता है देते हैं ना, गौ को जो देते हैं प्रसाद, जो कोई खाते भी नहीं, गौ माता पड़ा रहता है प्रसाद, बच जाता है, उठा के इधर उधर के रख देते हैं, गौ भी नहीं खाते।
बोले उसी को ला करके बढ़िया करके धो करके थोड़ा सा किरकिरा बचा रहेगा, वह कितना होता है 1-2 मुट्ठी, बस वही खा। बहुत बड़े, इतने बड़े घर के लड़का हो करके सब कुछ हो तो ये भी ऐसी भक्ति कर रहा है, और जरा भी अभिमान नहीं, जरा भी अभिमान नहीं, छोड़ने का अभिमान नहीं है, मैंने छोड़ा। और महाप्रभु जैसे एक दिन पाने के लिए बैठे, महाप्रभु पीछे से हाथ पकड़ लिया, रघु तू क्या कर रहा है, इतना स्वादिष्ट चीज तू अकेला खाएगा, मुझे नहीं देगा? बोले नहीं प्रभु, ये आपका यज्ञ नहीं है, ये आपके लिए नहीं है प्रभु, ये आपका नहीं है, आपका नहीं है, ये आपका नहीं है। वो दोनों खिंचातानी कर रहे, भगवान कह रहा मुझे दो, भक्त कह नहीं ये आपका यज्ञ नहीं है। ठाकुर जी जबरन लेकर के मुंह में दिया और कहता ओहो तिक्तोस्मी, प्रभु तू इतना स्वार्थी है, ये लक्ष्मी के हाथ का जो नैवेद्य है उससे भी कोई गुना ज्यादा स्वाद है इसमें, और तू अकेला इतना दिन तक चुप चुप करके खाता था, मुझे नहीं दिया। तो ठाकुर जी क्या खाए? भक्त का प्रेम, भक्त का भाव। दुर्योधन का में बात है वो शाद विदुर धरे खाए, भक्तरे द्रव्य प्रभु कारी कारी खाए, अवक्ते द्रव्य प्रभु उलोटिया ना चाहे। भक्त के हाथ से छीन के खाता है, सिदर के पास जाकर के छीन के लेता है, मुझे दो। ये लक्ष्मीपति है, सोने के सिंहासन बैठते हैं, सोने की थाली में खाते हैं, 56 भोग पाते हैं। और आज देखो रघुनाथ जी के हाथ से इनको खिलाने के लिए कितनी लक्ष्मी लाइन में खड़ी रहते, प्रभु हमारे को ग्रहण कीजिए, हमारे को। और प्रसाद पा करके कहते हैं तो इसमें आज बड़ा स्वाद आया, बहुत अच्छा लगा। ठाकुर जी कहते हैं त्रेता युग में मैंने सबरी हाथ उसके हाथ का खाया, सबरी के हाथ के खाया। द्वापर युग में सुदामा का हाथ का खाया, नहीं खाया। और इस कली युग में रघुनाथ तेरे हाथ का खाया। तीनों का प्रसाद देखो, कैसे सबरियो भी चख के देती थी। अब भगवान पाया तो क्या बोले, बड़ा स्वादिष्ट है। और द्वापर युग में सुदामा जी का वो चावल दिया, तंदूर को ना दिया, और ठाकुर जी के तो बड़ा स्वाद है इसमें। और यहाँ पे रघुनाथ जी के हाथ से लिया, भगवान जी एक ही बात का बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा स्वादिष्ट है। जब शबरी के बेर खाए तब भगवान राम ने कहा, मेरी माँ कौशल्या बचपन में कितना प्यार करके गोद में बिठा करके खिलाई। जब जनकपुर में गया, जनक नंदन कितना प्यार करके मेरे को कितना 56 भोग पावाए, उसका भी स्वाद लिया। लेकिन ये सबरी, मैं सच कहता हूँ, माता यशोदा, माता कौशल्या के प्रसाद में और जनक महाराज जी के 56 भोग में जो स्वाद नहीं मिला, सबरी तेरे इस बेर में उससे कोई करोड़ गुना ज्यादा स्वाद। ये प्रतीत नहीं होने दिया कि झूठा बेर है। लक्ष्मण जी को दिया, लक्ष्मण तू भी खा ले। लक्ष्मण ने देखा ये हिलनी है, जंगल के रहने वाली सबरी है, अरे झूठा करके भगवान को ही देता है वाला। भगवान तो प्रेम में बह गए, हम नहीं खाते। हाथ से तो लिया, लेके पीछे फेंक दिया, ले लिया, खाया नहीं, खाने का बहाने में ऐसा करके ऐसे फेंक दिया। लेकिन भगवान तो परमात्मा है ना। भगवान मनी मन कहा, लक्ष्मण इस बेर को तो खाना ही पड़ेगा तुम्हें। अरे बेर नहीं खाया, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी जान संकट में होंगी, अरे यही बेर तुमको प्राण बचाएगा। तुम जिसको प्रसाद, ये तो महाप्रसाद है, और कोई वैष्णव पाते हैं वो महाप्रसाद बनते हैं। भगवान को महाप्रसाद बोलते हैं, भक्त पाता है महाप्रसाद हो जाता है। भोग लगने से पहले क्या बोलते हैं उसको? नैवेद्य, प्रसाद नहीं। भोग लगने से पहले प्रसाद नहीं पाते, नैवेद्य। जब भगवान प्रसाद लेते हैं
प्रसाद बन जाते हैं। क्या प्रसाद बनते हैं? महाप्रसाद। और जब भक्त पाते हैं बहुत सारे तो महा 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 कितने भी महा लगा दो, महाप्रसाद बन जाता है। ये महाप्रसाद है, भक्त का उच्छिष्ट है। तो लिया नहीं। और आगे युद्ध हुआ और मेघनाथ ने, इंद्रजीत ने शक्ति मारा, शक्तिशाली बना, मूर्छित हो गए। बचाने को कोई नहीं है, कौन बचाएगा? बाद में पता चला वो कौन सा पर्वत, गंधमादन पर्वत में जाना, वहां से एक औषधि लाना पड़ेगा, विशल्य करेंगे। हनुमान जी गए, उसको लाया। वो वैद्य, क्या नाम था? सुषेण वैद्य। ये सब याद करो नाम, फटाफट बोलो। सुषेण वैद्य उस जड़ी बूटी को, औषधि को घूट के उनके मुंह में दिया, लक्ष्मण जी के। तब चेतना आई। वो जो जड़ी बूटी है ना, कैसे बना? ये जो बेर फेंका था ना जोर से, वो गया चला गंधमादन पर्वत। और वहां जा करके वो जड़ी बूटी, क्या कौन सा औषधि नाम बताया? विशल्य कर, जो दवा जड़ी बूटी वो बना। फिर उसी को उठा करके पीस करके मुंह में दिया, तब जा करके जाना है। भगवान बोला था इसलिए प्रसाद को कभी भक्तों का प्रसाद अनादर नहीं करना, उच्छिष्ट लेना चाहिए ऊंचे वैष्णव का। ये कालिया नाग है ना, पिछले जन्म में राजा था, लेकिन कालिया नाग कैसा बना? प्रभुपाद जी अनुभाष्य में दे रहे, नाग कैसा बनाए? ये वैष्णव के उच्छिष्ट को, चरणामृत को अवहेलना किया, लिया ही नहीं, तो उसके मुंह में जहर आ गया। सांप के जहर कहाँ रहते हैं? मुंह में होते हैं, कंठ में उसके 20 दांत होते हैं, थैला होता है यहाँ पे। अपराध हो गया, उससे क्या होगा? इतना बड़ा खतरनाक सांप आ गया, कालिया नाग, इतना जहरीला। ये कथा जानते हो? सुना है ना? वो लिया ही नहीं, लेना चाहिए था, लिया नहीं। इसके भी कारण तुम जानते हो? कोई बोलता दोनों कौवे को, उसको दोनों साथ साथ में भजन करते थे। वो अलग है। अच्छा, पर वो भी एक चीज है। हाँ, सांप बन गया, ये कौवा बन गया, सब मैंने कथा सुनी। वो भी एक कहानी है, ये भी एक कहानी है। अलग अलग कल्प में अलग अलग कहानी है। तो कहने का मतलब हमको, जो खबरें भी थी ना बोले, वो भी लक्ष्मी थी पहले बोले। नहीं, लक्ष्मी नहीं। कथा सुनी तो मैंने, ऋषि ने को घर में बुलाया था विष्णु भगवान, ऐसा मैंने कहा। तो कहने का मतलब कभी वैष्णव प्रसाद उच्छिष्ट को अनादर नहीं करना चाहिए। अनादर करने का फल और अनादर ना करने का फल दोनों आपके सामने रखा। वैष्णव को यथा सम्मान आदर करना, उसको कभी नेग्लेक्ट नहीं करना, ऊंच नीच ज्ञान भाव नहीं, जथा साधक तुम्हारा जो योग्यता है उसी हिसाब से तुम उनकी सेवा करो। इससे क्या? चेत दर्पण मार्जन। ये सारे चेत दर्पण मार्जन के सामने है। ऐसे जैसे चित्त शुद्धि हो जाएगी चेतो, तब क्या होगा? उसके बाद साधन भक्ति शुरू हो जाएगी, साधन भक्ति पुष्ट हो जाएगा। भाव भक्ति, भाव भक्ति में धीरे धीरे जाकर के प्रेम भक्ति, अब प्रेम भक्ति के बाद तो भगवत दर्शन। तो केवल प्रेम भक्ति की बात करने से, गोपियों की चर्चा करने से नहीं होगा। अंदर में काम है, क्रोध है, लोग है, 1 लाख माला जप करते नहीं है। और बड़ी गोपियों की बात, राधा रानी ने ये किया, राधा रानी ने वो किया, तुमने क्या किया? राधा रानी ने तो सब तो किया, हम तो राधा रानी की बात सुने, बड़ा अच्छा लगता राधा रानी। कितनी गोपियों को माधव महोत्सव, बाबा राधा रानी को कैसे उबटन लगाते हैं। ये अनधिकारी व्यक्ति को नहीं सुनना चाहिए। साधारण प्राकृत नायक नहीं का भाव आएगा। वो वैष्णव को सम्मान देना नहीं आता है, राधा रानी को उबटन लगा रहे हैं। राधा रानी को कैसे
बिठा करके हल्दी को लेप करते हैं। ये कौन सुनते हैं ये सब बातें भाई? कौन सुनते हैं ये सब बातें? तेरा अगर इतना अधिकार है तो क्यों मर रहा है वहां? एकांती वैराग्य लेकर के भजन क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम तो प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं? ये आस्वादनीय चीज है, गोपनीय चीज है, हर जगह बताया नहीं जाता सबके बीच में। हमारे गुरु महाराज जी बहुत सख्त नफरत करते थे जो अपना सजातीय स्निग्धता भरे मन में, जो साधन भजन करने वाले विशेष व्यक्ति, जो अंतरंग व्यक्ति है, उसके साथ करो रस आस्वादन। महाप्रभु ने किया अंतरंग व्यक्ति के साथ। अंदर से काम गया नहीं, क्रोध गया नहीं, लोग थोड़ा सा कुछ बोले तुरंत चटक जाएंगे। मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा में डूबे पड़े हुए हैं। और ऐसे व्यक्ति राधा रानी का नाम लेकर के, ऐसे व्यक्ति, इसलिए हमारे मंदिर में पहले आत्मनिवेदन वाले कीर्तन करो। गीति गुच्छ खोल के देखना कौन सा कीर्तन सबका नाम है। लालसा सिद्ध देव लालसा कीर्तन कौन करेगा जिसका संबंध ही ज्ञान नहीं है? हमने ऐसे बहुत लोगों को देखा, 2 दिन आकर के सिद्ध देव लालसा, हाँ रमणी शिरो मणि ये गाएगा, वृषभानु नंदिनी। अब कहाँ चले गए वृषभानु नंदिनी? पहले गाओ, क्या गाना है? हमार जीवन सदा पापे रखो, नहीं को पुण्य रलेश, आत्मनिवेदन तुआ पदे करी, ये सब भजन गाओ। प्रहलाद महाराज जी का चरित, ध्रुव महाराज जी का चरित, हमारे गुरु जी ये सब बोलते, नवयगंध संगत, ये सब करो। हाँ, रसतत्व आलोचना करो, बोलो, तुम्हारे अंदर फूल वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति निष्ठा हो और अंतरंग सेवक के साथ करे रसास, तब होगा। कुछ आता नहीं जाता नहीं है बस। हाँ, अभी फोन, अब देखा नहीं, फोन आया तुरंत कथा के बीच में चला गया। प्रेम आ रहा है ये। एक बार त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, नाम सुना? कार्तिक में एक ही स्टेज में त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, हमारे ऐसे लोग महाराज जी सब बैठ के प्रवचन देते थे, विदेशी लोग भी होते थे। तो एक बार हमारे श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी और भी महाराज, उनके गुरु भाई लोग, चाचा गुरु लोग, कार्तिक के महीने में रूप सनातन में प्रवचन दे रहे थे। उस समय मैं भी था उधर, पूजा करता था मंदिर में। तो जैसे गुरु जी श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी प्रवचन किया, अश्वरी थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण, तो त्रिविक्रम महाराज जी को बोले आप करो, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो चले गए, तो उनके पीछे सभी लोग चले गए, हाँ, तो चले गए। तो फिर बाद में कुछ विदेशी लोग आए, गुरु जी तो अंदर चले गए, दरवाजा बंद हो गया, क्या करेगा? तो त्रिविक्रम महाराज जी इंग्लिश जानते थे, त्रिविक्रम महाराज जी इंग्लिश भी बोलते थे, उनके पास आकर के बैठे। अब वो कथा करेंगे ना, तो उनके पास आकर के विदेशी कह रहे हैं कि महाराज जी राधा रानी के संबंध में ये बता, गोपियों के बारे में, गोपियों की लीला ये बात ये सुनेंगे। और आप जानते हैं त्रिविक्रम महाराज कितना कड़क है, वो हमेशा भोगवाद खंडन करते हैं। तो इसने बता दिया त्रिविक्रम महाराज जी कि कृष्ण तो मर गए। क्या बोले? जैसे बोले कृष्ण मर गए, सब हंसने लगा। अच्छा, यही गोपी बात सुनोगे तुम। अगर ये बात गोपी सुनती तो गोपियों का क्या हाल होती? केवल कृष्ण अस्वस्थ थे सुन करके नारद जी के मुंह से गोपियां रोने लग गई और बोले कोई चरण रज नहीं दे रहे हैं। गोपी कह रहे हमारे से लेके जाओ। बोले नरक जाने का? बोले कोई डर नहीं है, हम नरक में जाएंगे लेकिन हमारे ठाकुर जी ठीक रहेंगे। तो कृष्ण के प्रति कितना उत्साह भाव, कैसे भक्ति, कैसे वृत्ति है। और तुम सुन करके भी हंस रहे हो। और सुनिएगा गोपी का था, गोपी भाव, सहजी भाव, ये सब सुनना अच्छी बात है। राधा दासम, राधा रसम, पहले गुरु दासम मानो, वैष्णव दासम मानो। वैष्णव का तो अनुगत्य करते नहीं है, राधा दासम बनेगा। ये गलत फहमी में मत रहना, राधा दर्शन बन जाएगा। ये अभिमान केवल मात्र है। इसलिए बहुत सारे विचार है, विचारों को फॉलो करना है।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की एक जय। कदम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।